एपिसोड 56 क्यूट रुद्राक्ष। नर्स ने अपना सिर हिलाया और चली गई। रुद्राक्ष के बालों पर हाथ फेरते हुए आराध्या मुस्कुराई और धीरे से फुसफुसाई, गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड। रुद्राक्ष ने नींद में ही आराध्या को हक कर लिया, जिससे लेकिन अनजाने में ही रुद्राक्ष का हाथ आराध्या की चोट पर लग गया। आह! अचानक दर्द महसूस होने पर आराध्या चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें खोली और जल्दी से बेड से उठकर आराध्या से कहा, क्या तुम ठीक हो? क्या मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई? एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ आराध्या ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारे बगल में नहीं सोना चाहिए, रुद्राक्ष ने कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इतनी शांति से सो रहे थे और मैंने आपको जगा दिया, आराध्या ने कहा। आराध्या का हॉस्पिटल गाउन उठाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मुझे तुम्हारी चोट देखने दो। आराध्या ने झटके से अपने आंखें चौड़े कर ली। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें किस बात में शर्म आ रही है? मैं तुम्हारा पति हूँ, ठीक है? देर सबेर मैं सब कुछ देख लूँगा। आराध्या ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा और कहा, बेशर्म। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, हाँ, मगर सिर्फ तुम्हारे लिए, अब मुझे इसे देखने दो। आराध्या ने अपने निचले होठ को काटा और उसे वह करने देने का फैसला किया जो वह चाहता था। रुद्राक्ष ने उसका गाउन उठाया और उसके चोट को देखने लगा। रुद्राक्ष की छुअन से आराध्या के पूरे शरीर में हलचल पैदा हो गई। ड्रेसिंग तो बोलते बोलते सार्थक रुक गया। सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने सामने यह नज़ारा देखने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। जब नर्स ने उसे बताया कि आराध्या ने ड्रेसिंग करने से मना कर दिया, तो उसने जल्दी से नर्स को कमरे में आने के लिए कहा और खुद भी चला आया। उसे डर था कि अगर रुद्राक्ष ने इस बारे में सुना कि उसने उसकी वाइफ का ठीक से देखभाल नहीं किया, तो वह उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन किसे पता था कि उसे यहाँ आकर यह नज़ारा देखना पड़ेगा। रुद्राक्ष ने जल्दी से आराध्या का गाउन नीचे खींच लिया और कहा, तुम्हें अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें भी इस तरह का काम करने से पहले दरवाजा बंद कर देना चाहिए, सार्थक ने कहा। हम कुछ नहीं कर रहे थे, रुद्राक्ष ने कहा, लेकिन मैंने देखा। सब कुछ झूठ मत बोलो, सार्थक ने कहा। शट अप, रुद्राक्ष ने कहा। सार्थक मुस्कुराया और कहा, वैसे भी तुम एक हॉस्पिटल में हो और तुम्हारी वाइफ इंजर्ड हो गई है, तो तुम कुछ दिनों के लिए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने कहा कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, रुद्राक्ष चिल्लाया। सार्थक ने हाथ हिलाते हुए कहा, यार चिल्लाओ मत, यह एक हॉस्पिटल है। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें घुमाई और कुछ कहने ही वाला था कि आराध्या ने पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? सार्थक ने अपना गला साफ किया और कहा, हाँ भाभी, मेरा नाम सार्थक है और मैं आपका डॉक्टर हूँ। हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन आप उस समय बेहोश थी, इसलिए आपको याद नहीं है। मैं रुद्राक्ष का दोस्त हूँ। आराध्या मुस्कुराई और कहा, डॉक्टर सार्थक, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सार्थक मुस्कुराया और कहा, आप मुझे सार्थक कह सकते हैं। वैसे आप दोनों को परेशान करने के लिए सॉरी, पर मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। फिर कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, आपके घाव को हर 8 से 10 घंटे के बाद सफाई और ड्रेसिंग की ज़रूरत है। यदि नहीं तो यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आपको इस तरह नर्स को नहीं भेजना चाहिए था। तुमने नर्स को भेज दिया? रुद्राक्ष ने पूछा। आप सो रहे थे और मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने आभारी और कहा, तुम मुझे जगा सकती थी, लेकिन आप बहुत क्यूट लग रहे थे, आराध्या ने कहा। उसकी बात सुनकर सार्थक ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, रुद्राक्ष क्यूट? भाभी, आप सच में अच्छा मजाक कर लेती है। अरे ऐसा मत कहो, मेरा हस्बैंड क्यूट है, कम से कम वह तुमसे ज़्यादा क्यूट है, आराध्या ने कहा। सार्थक ने अपना गला साफ किया और कहा, ठीक है, आज मुझे आपके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। नर्स की ओर मुड़ते हुए सार्थक ने कहा, उसकी ड्रेसिंग करने के बाद टेस्ट का अरेंजमेंट करो। हमें एक बड़े बेड की ज़रूरत है, रुद्राक्ष ने कहा। सार्थक ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, क्या तुम कुछ दिनों के लिए सोफे पर नहीं सो सकते? लेकिन मैं उनके बिना नहीं सो सकती, आराध्या ने कहा। आमने सामने खड़े कपल के बीच के प्यार को देखकर सार्थक ने गहरी सांस ली। नर्स की ओर मुड़ते हुए सार्थक ने कहा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रुद्राक्ष के लिए एक बड़ा बेड का अरेंजमेंट करने के लिए कहो। वहीं दूसरी तरफ शर्मा हाउस। मोहित हाथ में शराब का गिलास लिए अपनी स्टडी रूम में बैठा था। वह अभी उस सीन के बारे में सोच रहा था जो उसने कल देखा था। वह शर्मा इंडस्ट्रीज को बचाना चाहता था, लेकिन उससे विशाल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि रुद्राक्ष बच गया, लेकिन फिर भी उस आदमी ने उस इंसान पर हमला करने की कोशिश की जिससे सब डरते थे।
इसलिए वह विशाल के साथ काम करना नहीं चाहता था। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला और जाह्नवी अंदर आई। तुम इस टाइम ड्रिंक क्यों कर रहे हो? जाह्नवी ने पूछा। गिलास से एक घूंट लेते हुए मोहित ने कहा, बस एक घूंट ले रहा हूँ। उसकी ओर आते हुए जाह्नवी ने कहा, मुझे पता है कि तुम परेशान हो, लेकिन इस तरह ड्रिंक करने से हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ, मोहित ने कहा। उस आदमी का क्या हुआ जिसने कल तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था? जाह्नवी ने पूछा। मैं उसके प्रपोजल को रिजेक्ट होने का प्लान बना रहा हूँ, मोहित ने कहा। क्यों? जाह्नवी ने पूछा। वह डेंजरस है, मोहित ने कहा। जाह्नवी ने गहरी सांस ली और कहा, अगर वह हमें इस क्राइसिस से बचा सकते हैं तो तुम्हें यह करना चाहिए। हम चुपचाप बैठकर हमारी कंपनी को ये टूटते हुए नहीं देख सकते। तुम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। बाद में अगर तुम्हें यह नापसंद आए तो तुम इससे बाहर निकल सकते हो। मोहित काफ़ी देर तक चुप रहा। फिर उसने अपना फ़ोन और कार्ड निकाला जो विशाल ने उसे दिया था, और उसने विशाल का नंबर डायल किया। आह मिस्टर मोहित, मुझे पता था कि आप कॉल ज़रूर करेंगे, विशाल ने कहा। मोहित कुछ देर रुका और कहा, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, लेकिन विशाल ने हंसते हुए कहा, नहीं, अब कोई लेकिन नहीं। एक बार जब हम बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे तो आप मेरी बात सुनेंगे। कुछ देर रुककर विशाल ने कहा, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। मोहित की आंखें छोटे हो गई। उसे अब भी कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मोहित ने कहा। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशन एंड मेरे सिग्नेचर। कॉन्ट्रैक्ट रेडी होने के बाद मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। इतना कहने के बाद मोहित ने फ़ोन कट कर दिया। क्या हुआ? जाह्नवी ने एक्साइटमेंट में पूछा। मोहित ने आह भरी और कहा, वह मान गया, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि यह एक अच्छा आइडिया नहीं है। तुम ज़्यादा सोच रहे हो। अगर वह हमें बचाना चाहता है तो इसका मतलब वह एक अच्छा इंसान है। वह हमारी मदद ज़रूर करेगा, जाह्नवी ने कहा। मोहित, जो अभी भी उलझन में था, उसने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ फ़ोन बंद करने के बाद विशाल के होठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, क्योंकि मोहित उसके अपने अगले प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वह उसका सबसे बड़ा हथियार था। जब विशाल ने आराध्या की इन्वेस्टिगेशन की तो उसने मोहित और आराध्या के बीच की कहानी के बारे में सुना। वह तो बहुत हैरान था जब उसे पता चला कि आराध्या किसी और से प्यार करती थी, लेकिन मेन क्वेश्चन यह था कि उसने रुद्राक्ष से शादी क्यों की जब वह किसी और से प्यार करती थी। इसे जानने के लिए वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। जब उसने इस बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन की तो उसे रुद्राक्ष और आराध्या के फ्लैश मैरिज का फैक्ट पता चला। पहले उसने सोचा था कि रुद्राक्ष आराध्या से प्यार नहीं करता, वह सिर्फ उसकी बॉडी को पसंद करता है, लेकिन बाद में उसे महसूस हुआ कि आराध्या उसके लिए कितनी मैटर करती है। विशाल मानता था आराध्या के दिल में रुद्राक्ष के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, तो क्या उन दोनों के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना मुश्किल नहीं होगा? यही सब सोचकर उसने मोहित से कांटेक्ट किया, क्योंकि मोहित को वह उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग करने के लिए यूज़ करना चाहता था। लेकिन जब उसने आराध्या को रुद्राक्ष की जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डालता देखा तो उसे लगा कि आराध्या भी शायद रुद्राक्ष से प्यार करती है। लेकिन फिर उसने इस को अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही आराध्या मोहित के प्यार में पागल थी। इतनी जल्दी किसी और से प्यार हो जाना आसान नहीं था। शायद उसने ह्यूमैनिटी के लिए उसे बचाया होगा। विशाल को लगता था उसका प्लान एक्सीलेंट है और यह जरूर सक्सेसफुल होगा। क्या उसने सोचा था कि उसका रिश्ता बहुत कमज़ोर है? क्या उसने यह सोचा था कि उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बहुत आसान होगा? क्या उसने सच में यह सोचा था कि उसका प्लान एक एक्सीलेंट है और वह इसे रुद्राक्ष को हरा सकती थी? वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल। रिपोर्ट कैसी है? रुद्राक्ष ने पूछा। रिपोर्ट उठाते हुए सार्थक ने कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी वाइफ बहुत पतली है और उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। क्या तुम उसे एक ठीक से खाना नहीं खिलाते? रुद्राक्ष ने अपनी आंखें छोटी की और सार्थक के हाथ से रिपोर्ट छीनकर वह पढ़ने लगा। यह सच था, आराध्या का वेट थोड़ा कम था और उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी थी। इसका सॉल्यूशन क्या है? रुद्राक्ष ने पूछा। सार्थक ने अपना सिर झुका लिया और कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, उसे हेल्दी खाना खिलाओ। हालांकि हमने उनके बॉडी से पॉइजन पूरी तरह से निकाल दिया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ दिनों के लिए उसे ऑब्जर्वेशन में रखना चाहता हूँ। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या मेरा पॉइजन तैयार है? सार्थक ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, मेरा पॉइजन से तुम्हारा क्या मतलब है?
इसे मैं बनाने वाला हूँ, तो यह मेरा है, ठीक है, तुम्हारा नहीं। मैंने बस तुमसे एक सवाल पूछा है तो उसका जवाब दो। रुद्राक्ष ने कहा, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। सार्थक ने कहा। अपनी सीट से उठते हुए रुद्राक्ष ने कहा, बेहतर होगा कि तुम इसे अपनी टाइम लिमिट से पहले फिनिश कर लो, वरना मैं उस आधे बने हुए पॉइजन को तुम्हें खिला दूंगा। सार्थक ने कहा, तुम मुझे इस तरह थ्रेट करना बंद करो। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, अगर मैं बंद नहीं करूंगा तो तुम क्या कर लोगे? कुछ देर सोचते हुए सार्थक ने कहा, मैं तुम्हारी वाइफ को उस लड़की के बारे में बताऊंगा जिसे तुम कॉलेज से जाते थे। हालांकि सार्थक ने बहुत साल पहले इंडिया छोड़ दिया था, लेकिन सिद्धार्थ उसे हमेशा कॉल करता था और उसने ही उस लड़की के बारे में बताया था जिसे रुद्राक्ष पसंद करता था। लेकिन बाद में सिद्धार्थ ने उसे बताया कि लड़की की शादी किसी और से हो रही है। सार्थक को उस टाइम रुद्राक्ष के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन जब उसने रुद्राक्ष को अपनी वाइफ के साथ खुश देखा तो वह भी उसके लिए बहुत खुश हुआ। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, जरूर तुम उसे बता सकते हो। सार्थक ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और कहा, क्या तुम्हें डर नहीं है? डर किस बात का? रुद्राक्ष ने पूछा। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे अंडरवर्ल्ड के डॉन होने के बारे में बताऊंगा, सिद्धार्थ ने कहा। गो अहेड। यह कहने से रुद्राक्ष वहां से चला गया, जबकि सार्थक वहीं पर स्टैच्यू बनकर खड़ा रहा। तो आगे स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए ओनली ऑन लव स्टोरी बॉक्स। एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।